नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट तथा थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी भी इसके साथ में लेके आए हैं। आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था इसमें, अनीता शर्मा किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर था वो था सत्रिया। अनीता शर्मा जो है बाकी सत्रिया नृत्य से संबंधित है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनीता शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए 2014 से सम्मानित किया था। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सत्रिया जो नृत्य है उसकी उत्पत्ति 17 मठ में हुई थी। और यह महान वैष्णव संत और सुधार शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी इनको पेश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ओके, तो भोलानाथ मेला का किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो यह गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। और यह इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि गुजरात के जूनागढ़ में भावनानाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है ये मेला। ओके, और यह जो है शिवरात्रि के दौरान लगने वाला मेला है। और यह मेला आपके गिरनार पर्वत की श्रृंखला के पास लगता है। ओके, इसके साथ आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी होगी। देखिए, जो आपका ये जो मेला है जो केलचुली केरल में त्रिचूर में आयोजित होने वाले जो पूरम उत्सव में भव्य में आयोजित किए जाते हैं। ओके, और राजस्थान में जैसलमेर जिले के में प्रसिद्ध मेला एक पुष्कर मेला लगता है। इसके साथ एक बिहार में मेला लगता है, तो बिहार के बैजनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है। और बिहार में गया के में त्रिपक्षी मेला भी लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। देखिए, जो बीनीथ ऑफ सरफेस पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इसमें आपका आंसर होगा जो है माइकल फेफल्स की ये आत्मकथा है। इसमें उन्होंने जो माइकल फेफल्स हैं उन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में कुल 28 पदक जीते थे, जिनमें क्या है 23 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत थे और 2 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जो सोनल मानसिंह है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपकी सोनल मानसिंह है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि उन्हें 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये पुरस्कार उन्हें सबसे कम उम्र की नृत्यांगना के रूप में मिला है। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा सका है, तथा यह दूसरी भारतीय महिला नर्तकी बनी है। ओके, और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो आया है, विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो किस खेल की उत्पत्ति हुई है, भारत में कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई। इसके साथ कई और भी खेलों की उत्पत्ति हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन आपका है वो है, 1952 के समय जेल में बंद पंजाबी कैदी को क्या कहा जाता है। 1992 से पहले उन कैदियों को सिख कैदी कहा जाता है, सिख कैदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है इसमें। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन में आया था उसका बिल्कुल हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि हरिश्चंद्र जो है गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महानदी कहाँ से निकलती है। ओके, तो आपकी महानदी कहाँ से निकलती है, जो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है आपका, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से। ओके, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से आपकी महानदी निकलती है। ओके, और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और इसके साथ ही मोपला विद्रोह 1921 में मोपला दंगों के नाम से भी इसे जाना जाता था। और यह 1900 से लेकर 1920वीं सदी की शुरुआत में मालाबार के ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में मलप्पा मुसलमानों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला चलाई गई थी। और यह सशस्त्र विद्रोह था जिसका नेतृत्व बारिकम कुंदनम कुजाम हुल्ला हाजी ने किया था। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, जोडो मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
तो जोडो किससे संबंधित है? देखिए जोडो एक भारतीय समुदाय है कि एक प्राचीन भारतीय समुदाय है जोडो एक, और जोडो जिले को जलों को भी कहा जाता है, और यह समुदाय मुख्य रूप से पृथुकर्मी से संबंधित है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो पृथुकर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची होती है उसमें कितने विषय थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपका संघ सूची में विषय। तो आपके संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। राइट आंसर आपका होगा। उसके साथ ही भारतीय संविधान के समय, उस समय की बात है, संविधान में 97 विषय थे। इस सूची में बड़े विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेषाधिकार थे। ओके, जो केंद्र सूची पर जो विषय बनते हैं उनमें केंद्र सरकार का विशेष रोल होता है। और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अनुसूची 3 प्रकार की अनुसूचियाँ होती है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। ठीक है। ओके, आपकी जो राज्य सूची में है वो 61 विषय हैं, और इसके और शुरुआत में इसमें 66 विषय थे। और राज्य विधानसभा इस सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। ओके, जो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और संवर्ती सूची में आपकी 52 विषय हैं। उसमें शुरुआत में कितने 47 विषय थे। इस पर केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ओके, तो आपका जो वन्य संरक्षण अधिनियम है 1972 में पारित किया गया था, और ये वनों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम था। ओके, उसके साथ आपको और भी ध्यान रखना है कि वनों के संरक्षण से अधिनियम और कई भी नियम आपके पारित किए गए हैं, जिनको आइए देख लेते हैं। एक नजर डालते हैं उस पर भी। देखिए, ये नियम है जैसे कि जैव विविधता अधिनियम आपका आया था 2002 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1986 में, वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम आया था आपके 1981 में, वन्य संरक्षण अधिनियम आपका आया था 1980 ईस्वी में, और जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आ गया था आपका 1974 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लीची आर पार्ट ऑफ द फिच फ्लाइलम। जो जोक इसमें पूछा गया था, जोक था वो आपके किस संघ से संबंधित है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर था जोक आपके है वो एनिलिडा संघ से संबंधित है। ओके, कौन सा संघ आपका है? एनिलिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि आपके जो उप प्रधानमंत्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह किस राज्य से हैं? ओके, तो आपके जो ये है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ओके, और इन्हें जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री चुना गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, जो बॉम्बो आउट शब्द है वो किससे संबंधित है? जो टर्म आपका है बॉम्बो आउट, तो ये आपका भारोत्तोलक से संबंधित है। ओके, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? भारोत्तोलक। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह कोई प्रतियोगिता, इसमें क्लिच एंड जैक में तीनों प्रयास चूक जाता है, उसके परिणामस्वरूप कुल स्कोर 0 होता है। ओके, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता है। सेनानी को क्या कहा जाता है? ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके ऋग्वेद के जो सेनानी को उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। और आपके इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो 10 अध्याय हैं और सूक्तियों की संख्या आपकी 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सलाल बांध किस प्रकार का बांध है? तो सलाल बांध आपका किस प्रकार का बांध है? ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। इसमें आपको ध्यान रखना किस प्रकार का बांध? हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। और इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि सलाल बांध जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना हुआ है, और एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत बांध है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध नदियों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सर्ट कारपोरेट पर चलने वाली भारत के पहले लोक कलाकार कौन थे? इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं खान कौंस, मामे खान। ओके, ये राजस्थान के रहने वाले हैं सिंगर। और मामे खान कांस फिल्म फेस्टिवल जो 75 का हुआ था, 75 कैन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में उन्होंने ये रेड कार्पेट पर चलने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 4 ओम के जो प्रतिरोध हैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, उनका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/r
बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, इसी तरह से और डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसमें 4 पद होते हैं, 4 को समांतर में जोड़ना है। इसका जो आपका राइट आंसर आर होगा, ए कॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? ओके, तो आपके भाग 6 के अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है, और इससे जुड़ी जानकारी जो है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 में दी गई है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय संविधान की शुरुआत में जो थे अनुच्छेदों की संख्या आपकी 470 है इसमें, जो वर्तमान में, और 25 भाग हैं वर्तमान में। और अनुसूचियाँ कितनी होगी इसमें? 12 अनुसूची। ओके, संविधान में जो कुछ में इम्पोर्टेंट भाग है, इस भाग में संघ एवं उनका कार्यक्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में एक राज्य के नीति निर्देश सकते हैं, और भाग 5 में आपका संघ है, और भाग 6 में आपकी जो विधायिका है उसके बारे में वर्णना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, साल 1974 में भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो बिल्कुल रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। रायमन मैग्सेसे, और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि रायमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रायमन मैग्सेसे की यादगार में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेबिल स्टीफन जोसेफ सिडूजा किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये स्ट्राइकर से संबंधित हैं। जो स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं ये, वह भारतीय फुटबॉलर के थे जो स्ट्राइक के रूप में ये खेलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें आपको राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है, और इसकी जो संख्या है 15.8 मिलियन पीपल के लगभग दर्ज की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित से कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? कौन अंकित है? किस मंदिर पर? चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम मंदिर पर शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम अंकित है। ओके, क्या अंकित है? आपकी भरतनाट्यम शैली अंकित है इस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ओके, तो क्रिकेट की स्टंप की ऊंचाई आपके 28 इंच, या अगर सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए आगे तो 70.12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, दीपावली के 5वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके दीपावली देखिए 5वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भैया दूज या यम द्वितीया भी से कहते हैं। इसको ध्यान से देख लेते हैं, यदि आपसे पूछा भी जा सकता है अगले एग्जाम में। पहले दिन जो धनतेरस मनाया जाता है, दूसरे दिन आपकी छोटी दीपावली होती है। ओके, तीसरे दिन आपकी तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं, जो मेन रूप से सभी लोग पूरे देश में मनाई जाती है, और यही मुख्य पर्व है। तो चौथा दिन आपकी क्या होती है? अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को साल 1994 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ओके, तो इसमें आपका तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले ये तीसरे भारतीय थे, उन्होंने साल 2002 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और 2012 में राजस्थान रत्न तथा 2017 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 जून के बाद मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? कि 15 जून के बाद सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो 15 जून को सबसे पहले बात कहाँ आता है? इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून के 1 जून को यह भारत के केरल राज्य में आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर केरल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरके बैराज किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आपका जो हरके बैराज है वो आपके सतलुज ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है, और यह जो बैराज है पंजाब के बठिंडा शहर के पास स्थित था। हरके बैराज का निर्माण जो है साल 1992 में हुआ था। हरके बैराज इंदिरा गांधी जो नहर आई थी वहाँ उसके ऊपर हरके बैराज बनाया गया है, जिससे राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के बाद कौन सा देश बना था? ओके, तो भारत के विभाजन के बाद कौन सा देश बना था? पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान में भी कौन से? पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान बने थे, ठीक है, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और उसमें आपका जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। ओके,
और यह 15/6/1947 को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, साल 2021 में कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है मंजना जोगती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा सका, जो कि जोगी नृत्य की नर्तिका है और उत्तर कर्नाटक का एक लोक नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ओके, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। और यह 7वीं अनुसूची की क्रम में क्रम संख्या लगभग 69 की सूचीबद्ध है। और ये जनगणना जो है मुख्य रूप से संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल जनसंख्या को क्षेत्रफल में भाग देने पर क्या मिलता है? यदि जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देंगे तो आपका जनसंख्या घनत्व निकलता है यहाँ पे। ओके, जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को 3 भागों में विभाजित किया था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की थी? तो किस राज्य ने? असम सरकार ने शुरू की थी। असम सरकार ने इस योजना का उद्देश्य था राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका था, किस क्षेत्र में भूकंप नहीं आती? ओके, तो कौन सा क्षेत्र जिस क्षेत्र में भूकंप नहीं आता उसे शैडो जोन कहा जाता है। ओके, आपको बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो दूध सागर झरना है तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा है ये गोवा राज्य में स्थित है। ओके, और ये गोवा राज्य के मांडवी नदी के किनारे स्थित है मांडवी। और दूध सागर झरने को सी ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, चांदी पर जो काली परत होती है वह किसकी बनी होती है? ओके, जो चांदी पर काली परत बनती है वो आपकी Ag2OS सिल्वर सल्फाइड की बनी होती है। ये आपका राइट आंसर होगा Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का बयान था और उसके सदस्यों के कर्तव्यों तथा दायित्वों की एक सूची बनाई? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और 1943 में उन्होंने तत्व सभा का भी विलय कर ब्रह्म समाज में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2024 का स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड किस राज्य ने जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंदिरों में मूर्तियां रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो मंदिर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं उसको किस जगह के नाम से? गर्भगृह कहते हैं उसको। ओके, गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के को क्या नाम दिया था? तो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्कों को टका कहा था। ओके, इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्कों को जीतल नाम दिया था। चांदी के सिक्के को टका और तांबे को जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ आपको कुछ 1-2 पॉइंट और ध्यान रख लेने हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम पर अंकित करवाने की परंपरा शुरू की थी और इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के चालू किए थे और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित भी कर दिया था। ये एशिया पैरा खेल में एक संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शीतल देवी हैं। ओके, 2023 में उन्होंने पैरा गेम्स में जम्मू और कश्मीर में बिना हाथ का तीरंदाज चलाया था। ओके, पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु त्रिज्या आपकी घट जाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक में आवेश कोष बनने से इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, घोड़ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो आपके जो घोड़ नदी के किनारे वो महाराष्ट्र शहर बसा है तथा ये पुणे जिले से बहने वाली घोड़ नदी के किनारे आपका महाराष्ट्र का जो है इनाम गांव। ठीक है, अगर गांव पूछा जाए इनाम गांव बसा हुआ है। ठीक है, कि जिला राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर आपका पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, नीति आयोग के मुताबिक साल 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी?
ओके, तो 14.5 करोड़ थी और वह आज़ाद भारत की कुल आबादी का लगभग 11% था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ओके, उड़ीसा में, और उड़ीसा के जिले के कोंकण में चंद्रसभा समुद्र पर आयोजित किया जाता है। तो यह उत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रोजगार से संबंधित सुझाव किसने दिया था? ओके, रोजगार से संबंधित सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव जो दिया था जॉन मेनॉर्ड किन्स ने दिया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल स्टोरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित परिस्थितियों में एक डिकम्पोजर की भूमिका कौन निभाता है? ठीक है, तो आपके जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं, फंगस एंड बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश के ग्रामीण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सूक्ष्म वित्तीय बांग्लादेश में ग्रामीण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मोहम्मद यूनुस ने 1970 के दशक में बांग्लादेश में ग्रामीण विकसित मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा एक क्षेत्र है जहाँ पिछले भूकंपीय गतिविधि के बावजूद कुछ समय में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया? उसे क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कुछ भी समय से यदि कहीं भी भूकंप नहीं आता है तो जो अंतराल होता है उस अंतराल को ये भूकंपीय अंतराल कहते हैं, सिस्मिक गैप। ओके, यही के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।